हाय किड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारी आपने फेबल्स पढ़ी होंगी। फेबल्स होती क्या है? देयर आर द मैनी स्टोरी ऑफ विच एनिमल टॉक्स लाइक द ह्यूमन बींग्स, सच स्टोरीज इज कॉल्ड द फेबल्स। जिनमें ऐसी स्टोरीज जिनमें ये दिखाया जाता है कि जो जानवर है वो हमारी तरह, इंसानों की तरह बातें करते हैं, वो हमारी फेबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक फेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये फेबल्स हमारी सॉप, जो हमारे फेमस स्टोरी टेलर हुआ करते थे, उन्होंने लिखी थी। वो तो 1600 ईयर्स को थे, ग्रीक के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी। अभी आपको यहाँ एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है जिसमें एक हेयर है, वो जो रैबिट है वो यहाँ पे सो रहा है। उधर एक टॉर्टवाइज आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाली। तो ये वाली स्टोरी सभी ने पढ़ोगी। कौन सी है? हेयर एंड टॉर्टवाइज। तो इसी तरीके की आज एक हम दूसरी फेबल्स पढ़ेंगे। वो क्या होगा? इट इज़ अबाउट ए कैट। ये एक कैट के बारे में है। दिस कैट वॉज गिविंग द माइस ए बिग प्रॉब्लम्स। इट इज़ वॉज द कैचिंग द ईटिंग एंड मैनी ऑफ द माइस डेली। ये एक बिल्ली के बारे में है जो चूहों को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, दे रही थी। वो बहुत सारे चूहों को साथ मिलकर खा जाती थी, ठीक है। वो उनको खा जाती थी। तो जैसे ये बिल्ली देखो, अभी सब बच्चे ये भागकर इसको पकड़ रही है ना, ये देखो बिल्ली, ये चूहा भाग के पकड़ रही है। तो नेक्स्ट है, तो अभी सभी चूहे बहुत वेरी सैडली एंड द पुअर माइस वुड से, जो बहुत उदासी से बैठे हुए थे चूहे बेचारे, क्या करें? व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? दे वर ऑल वेरी सैड एंड अनहैप्पी। वो बहुत ही दुखी और उदास थे। वन डे वन ऑफ द ओल्डर माइस कॉल्ड ए मीटिंग। एक बड़े चूहे ने, वहाँ पे जो बूढ़ा चूहा था, उसने एक मीटिंग बुला ली उनकी सबकी। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट फाइंड सम वे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हाउ कैन वी कीप दैट हंग्री कैट फ्रॉम कैचिंग एनी मोर ऑफ अस। कि इस जो समस्या का है हम समाधान निकालना चाहिए कि कैसे हम इस भूखी बिल्ली से अपने आप को बचा सके कि हमें ना पकड़ सके। ईच वन इज द मीटिंग टॉक एंड टॉक एंड टॉक। उसमें हर एक अपने में बातें करने लगा कि कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। नो कुड थिंक ऑफ एनी गुड वे टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी ने अच्छा रास्ता नहीं सुझाया कि किस तरीके से इस बिल्ली से बचा जाएगा। एट लास्ट, आखिर में, ए लिटिल माउस स्टूड अप, एक छोटा सा चूहा खड़ा हुआ। आई नो व्हाट टू डू, ही सेड, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए, छोटा सा चूहा बोला। टेल अस क्विक, शाउटेड ऑल द अदर्स। सभी चिल्लाने लगे कि हमें जल्दी से बताओ कि क्या करना चाहिए। देन स्टॉप शाउटिंग एंड लिसन, पहले चिल्लाना बंद करो और सुनो, सेड द लिटिल माउस, उस छोटे से चूहे ने कहा। द कैट मेक नो नॉइस व्हेन इट कम्स, बिल्ली कभी आवाज नहीं करती जब वो आती है। इट इज सो क्विट, वो बिल्कुल चुपचाप आती है। इट कम्स क्विकली एंड कैचेज वन ऑफ अस, वो बिल्कुल आराम से चुपचाप आती है और हमें पकड़ के ले जाती है। वी कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑफ इट्स पा, वो हम उसके पंजों की कोई आवाज भी नहीं सुन पाते हैं। इट थिंक वी शुड पुट अ बेल अराउंड द कैट नेक, मैंने सोचा कि क्यों ना इसके गले में एक घंटी बांध दी जाए। दस वी कैन हियर व्हेन इट कम्स, जिससे हम ये सुन सकें कि बिल्ली कब आ रही है। वी कैन देन इजीली रन फॉर कवर, इससे हम और अपनी जान बचाकर भाग पाएंगे। हाउ वाइज शाउटेड वन, एक चिल्लाया कि कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है। वी वर सेव्ड शाउटेड अनदर, हम सुरक्षित हैं, दूसरा चिल्लाया। वी विल पुट ए बेल ऑन द कैट, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे। शाउटेड ऑल द अदर्स, सभी चिल्लाने लगे। ऑल द माइस बिगेन टू शाउट विद द जॉय, वो खुशी के मारे कूदने लगे, चिल्लाने लगे बिल्कुल। अमंग देम, उनमें से, देयर वाज ए क्विट ओल्ड
माउस, एक जो बूढ़ा चूहा था वो बिल्कुल चुप था। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड लुक एट द लिटिल माउस, उसने छोटे चूहे को देखा। दैट इज ए गुड आइडिया, ही सेड, उसने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। ए बेल ऑन द कैट, एक बिल्ली के गले में घंटी। यस, ठीक है। आई बेल ऑन द कैट, ए बेल ऑन द कैट, एक बिल्ली के गले में घंटी। बट, परंतु, जस्ट टेल मी, मुझे ये बताओ, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यस, टेल अस हु विल बेल द कैट, बताओ मुझे कि कौन उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। ठीक है, तो एवरीवन लुक्ड एट द लिटिल माउस, अभी सभी जो चूहे थे वो मिलकर किसको देखने लगे? छोटे चूहे को। नॉट आई, मैं नहीं, वो बिल्कुल डर गया, मैं नहीं, तुम कहते हो ना जैसे मैं नहीं, तो मैं नहीं। शेड द लिटिल माउस, उस छोटे से चूहे ने कहा, एंड रन आउट द रूम, और वो कमरे से भाग गया। नॉट आई, सेड अनदर, दूसरा बोला मैं भी नहीं, एंड रन आउट द रूम्स, वो भी उससे कमरे से भाग गया। नॉट आई, सेड द थर्ड, तीसरे ने भी ऐसे कहा और ऐसे कह के रूम से भाग गया। वन बाय वन ऑल द माइस रन आउट द रूम, रूम में से सारे निकल गए। नो वन वाज टू रेडी टू बेल द कैट, कोई भी तैयार नहीं था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? इट इज इजियर सेड देन द डन, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। सो बच्चों, सबको समझ में आ गई आज की स्टोरी? तो स्टोरी को लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।